हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फ्यू का नेक्स्ट टॉपिक मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वैन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट। जब हम कभी भी बीमार होते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर हमें कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं। कैप्सूल्स आर इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन। कुछ कैप्सूल भी देते हैं या इंजेक्शन देते हैं जो कि सच है, जैसे कि पेनिसिलिन। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन्स इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो सोर्सेज होते थे इस मेडिसिन्स के वो क्या होते थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो टैबलेट जहाँ से सोर्स का मतलब होता है उत्पत्ति, जहाँ से वो बनते थे वो क्या होते थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती थी टैबलेट्स वगैरह। दीज मेडिसिन्स किल्स आर स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो ये मेडिसिन्स होती थी वो क्या करती थी, या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप कर देती थी या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते उनको मार देती थी, जिससे हमें बीमारी होती थी उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को या तो कम कर देती थी या उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही किल कर देती थी। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। उस तरह की मेडिसिन को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। यानी कि एक डेफिनेशन होती है कि व्हाट इज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होती है, तो एंटीबायोटिक आर दोज मेडिसिन्स which kill or stop the growth of disease causing microorganisms. Such medicines are called एंटीबायोटिक। उस मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को या तो स्टॉप कर दे या बिल्कुल ही किल कर दे उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। These day a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. आज के टाइम पे बहुत सारी एंटीबायोटिक क्या है, बनाई जा रही है। किसके द्वारा, बैक्टीरिया और फंगी की हेल्प से बहुत सारी एंटीबायोटिक बनाई जा रही हैं। सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। बहुत सारी क्या होती है, एंटीबायोटिक बनाई जा रही है फंगी और बैक्टीरिया की हेल्प से, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। ये सब क्या है, एंटीबायोटिक्स के नाम है। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज टू क्योर ए वेराइटी ऑफ डिजीज। जो ये एंटीबायोटिक है इनको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, कैसे, कुछ स्पेसिफिक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रो करके, ताकि जो और भी अलग तरह की जो बीमारियां हैं उनसे उनको ठीक किया जाए। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल। लाइव स्टॉक होता है पशुधन, यानी कि पशु पालना। पोल्ट्री होता है मुर्गी फार्म। जो एंटीबायोटिक होता है उनको क्या कर रहा है कि जो पशु और मुर्गी फार्म में जो खाना दिया जाता है उनमें भी मिक्स किया जाता है, ताकि जो उनमें इन्फेक्शन वगैरह हो एनिमल्स में उनको कम किया जा सके, उनको चेक किया जा सकते। दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट्स डिजीज। और जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका यूज बहुत सारी प्लांट डिजीज में भी किया जा रहा है, ताकि प्लांट्स में होने वाली डिजीज को कंट्रोल किया जा सके। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। हमें ये याद रखना होगा कि जो एंटीबायोटिक है ना, ये सिर्फ हम किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह से ही एंटीबायोटिक लें। ऐसे वैसे नहीं कि अपनी मर्जी से ले ली एंटीबायोटिक, नहीं, डॉक्टर की हेल्प से, उससे पूछ के, उससे सलाह लेके तभी एंटीबायोटिक लें। आल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। और जो डॉक्टर ने जैसे कि जितना कोर्स दिया, जैसे 7 डेज का कोर्स देता, 5 डेज का, उस कोर्स को हमें कंप्लीट करना चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक वैन नो नीडिड आर और इन wrong disease, it may make the drug less effective when you might need it is in future. Also antibiotic taken unnecessary may kill the beneficial bacteria in the antibody. कई बार हम क्या करते हैं कि ऐसे ही मतलब कि बिना ज़रूरत के ही क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स को ले लेते। तो इससे क्या होता है कि उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार जो हमारे लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं बॉडी में वो भी मारे जाते हैं। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर काज्ड बाय वायरस। जो एंटीबायोटिक जो होती है ना, वो क्या करती है, कोल्ड हो जाए या हमें कोई फ्लू हो जाए तो उसमें इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि जो कोल्ड और फ्लू होता है वो किससे होता है, वायरस डिजीज होती है। नेक्स्ट टॉपिक है वैक्सीन। When a disease carrying microbe enters our body, the body produce antibodies to fight the invader. जब एक डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करता है तो जो बॉडी हमारी है वो क्या प्रोड्यूस करती है, एक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। किसके लिए,
टू फाइट द इन्वेंडर, हमलावर से लड़ने के लिए। यहाँ पे हमलावर कौन है? डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जब कोई भी डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। द बॉडी आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर अगेन, बॉडी को ये पता होता है कि कैसे उसे फाइट करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जब वो दोबारा से हमारी बॉडी में एंटर करेगा। तो इफ डेड आर वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। जैसे कि कोई भी डेड या वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है जब हमारी बॉडी में एंटर करता है एक हेल्दी बॉडी में, यानी कि जब एक हेल्दी बॉडी में कमज़ोर या मरा हुआ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर करता है तो हमारी बॉडी क्या करती है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है उससे लड़ने के लिए, उसे मारने के लिए, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द डिजीज काजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर, जो एंटीबॉडी होती है वो हमारी बॉडी में ही रहती है और वो हमें क्या करती है? डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बचाती है, यानी कि प्रोटेक्ट करती है। दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क, सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। जैसे कि बहुत सारी डिजीज जैसे कि कोलेरा हुआ, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इन सबको कैसे प्रिवेंट किया जाता है? वैक्सीनेशन करके, यानी कि वैक्सीन लगाकर इन सब से बचाया जाता है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की डिस्कवरी की थी 1798 में। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट yourself against several diseases. Can you prepare a list of these diseases? You may take help from your parents. जब हम छोटे होते हैं बचपन में तो हमें भी बहुत तरह के इंजेक्शन दिए गए थे ताकि हम ये अनेक तरह की बीमारियों से हमें अनेक तरह की बीमारियों से बचाने के लिए हमें बहुत तरह के इंजेक्शन लगाए गए थे। इट इज़ असेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल द चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज। ये बहुत ही ज़रूरी होता है सभी बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए कि उन्हें वैक्सीन या जैसे कि इंजेक्शन वगैरह लगाया जाए जब वो छोटे होते हैं। तो नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल। जो वैक्सीन काफ़ी ज़रूरी होती है वो हमारे आसपास के हॉस्पिटल में ही अवेलेबल होती हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। हमने जैसे कि टीवी पर या न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखी होगी पल्स पोलियो प्रोग्राम की। पोलियो ड्रॉप गिव टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली ए वैक्सीन। वही जो पोलियो ड्रॉप सब बच्चों को जैसे हम छोटे होते तो हमें भी पिलाई गई थी पोलियो की ड्रॉप, तो वो भी क्या एक वैक्सीन की तरह ही काम करती है। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most part of the world. Eradication का मतलब होता है हटाना। एक क्या हुआ था कि पूरे संसार में क्या हो गया था कि स्मॉलपॉक्स फैल गया था, तो उसे हटाने के लिए भी क्या किया गया था? वैक्सीन लगाई गई थी सबको। These day वैक्सीन आर मेड ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल फ्रॉम सेवरल डिजीज। आज के टाइम पे क्या है, बहुत सारी वैक्सीन बनाई जा रही है लार्ज स्केल पे, किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ताकि ह्यूमन को और भी अदर एनिमल्स हैं उनको बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीजिंग सोयल फर्टिलिटी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं? सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू इनरिच सोयल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है ना उसको सोयल में नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, जिससे क्या होता है जो सोयल की फर्टिलिटी यानी कि सोयल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। और उन माइक्रोब्स को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। कोई भी खेत है उसमें क्या करते हैं हम, अगर कंटिन्यू फसल उगाए जाएंगे तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि उसमें जो फसल सोयल मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं और धीरे धीरे जो फसल है वो भी अच्छी नहीं होती है। तो हमें जो सोयल में जो न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा यानी कि बाहर से अलग से हमें उसमें फर्टिलाइजर मैन्यूर वगैरह डालना पड़ता है ताकि फसल हमें अच्छे से मिल सके। ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।